आदरणीय हमारे भारतवासी लोगों, आज इस कोरोना काल में भगवान का नाम लेना भी दूभर हो गया है। अब तो घर में बैठ करके ही भगवान की बजाय कोरोना का नाम जपना शुरू कर दो। और जहां तक आया, हमारी समझ में जो आया है, 2021 चल रही है और 2021 में अब ये कोरोना के लिए लॉकडाउन जो चल रहा है, रात्रि में 9 बजे से और सुबह 7 बजे तक। दिन में लॉकडाउन नहीं है। दिन में लॉकडाउन इसलिए नहीं है, हमारी सत्ताधारी सरकार की जय हो, वो इसलिए नहीं है दिन में कि दिन में कोरोना को फुर्सत नहीं होती है। क्योंकि दिन में कोरोना जो है वो बिजी होता है, और दिन में बिजी होता है इसलिए दिन में कोरोना को टाइम नहीं मिलता है, तो हमारे शासन को टाइम मिल जाता है। अगर कोरोना नहीं काट पाएगा तो शासन जरूर काट देगा, या तो मास्क के ऊपर काट देगा और या हेलमेट के ऊपर काट देगा, तो वो जरूर काट देगा। वो तो 1000 रुपये, 2000 का, 4000 का, 10,000 का चालान होना ही होना है, क्योंकि दिन में कोरोना को फुर्सत नहीं मिलती। और कोरोना को भी इतना बढ़िया टाइम मिला है हमारी इस सत्ताधारी सरकार में कि रात्रि को 9 बजे से और सुबह 7 बजे तक जो भी बाहर निकलेगा उसे कोरोना काट लेगा। क्योंकि कोरोना रात्रि को उसके अंदर डबल पावर हो जाती है। और एक चीज मेरी समझ में और आई है कि शायद कोरोना को डबल पावर रात में इसलिए हो जाती है, और वो भी कोरोना जानता है। कोरोना आज बहुत समझदार है। क्यों समझदार है? कि कोरोना जो केवल है वो नगर महानिगम और नगर निगम और नगर पालिका के बीच में ही रहता है। देहातों में नहीं आता है कोरोना, क्योंकि देहातों में कोई लॉकडाउन है ही नहीं। देहातों में कोरोना डरता है देहात, क्योंकि देहात के लोग जो होते हैं वो काले भी होते, लठ वाले भी होते, तो वहां कोरोना नहीं आता, उनसे कोरोना डरता है। कोरोना हमेशा सिटी में रहता है, वो सिटी में रहता है। रात को जब वो निकलता है तो सिटी में ही घूमता है, और सिटी में जो कोई मिल गया तो उसे काट डाला। और अगर कोरोना नहीं मिला तो फिर सत्ताधारी सरकार के महाराज बन जाएंगे, वो काट डालेंगे। कोरोना बहुत समझदार है, वो देहात में नहीं आता, वो हमेशा केवल सिटी में ही वार करता है। इतना ताकतवर है कि वो रात को डबल पावर हो जाती है और दिन में खो जाता है। दिन में वो आराम करता है, रात को निकलता है। रात को सड़कों पे केवल कोरोना महाराज चलते हैं और दिन में कोरोना महाराज आराम करते हैं। दुकानें बंद हो जाती हैं और दुकान बंद करवा देता है। दिन में रात को आराम नहीं करता, रात को तो डसने के लिए फिरता है, और दिन में हमारे सत्ताधारी सरकार का कोरोना चलता है। जिसको भी देख लिया हेलमेट नहीं है, उसके पीछे पड़ गए, लाओ 1000 रुपये। जिसको देख लिया मास्क नहीं है, लाओ 1000 रुपये। तो भाई जेब भरना भी जरूरी है, लेकिन दिन में रैली निकाल लो, कोरोना नहीं आएगा। क्योंकि सत्ताधारी सरकार की जय हो, वहां कोरोना नहीं होता, रैलियों में कोरोना नहीं आता है, क्योंकि रैलियों से कोरोना डरता है। आप रैली रोज निकालो, आप दिन में मर्जी आए वहां घूमो, लेकिन चालान कटवा करके घूमो। बोलिए सत्ताधारी सरकार की जय हो। ये हमारे कोरोना का पहले अध्याय का चैप्टर खत्म होता है। अब दूसरा अध्याय चलता है। कोरोना हमेशा बड़े लोगों से डरता है। छोटे लोगों पर हमको चिंता होती कोई बात नहीं है, हमको बहुत बड़ी चिंता हो रही है। हमारी सत्ताधारी सरकार को बहुत बड़ी चिंता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आदमी को मरते नहीं देख सकते। बहुत चिंता है सरकार को, चाहे भले ही वो भूखों मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोरोना से नहीं मरने देंगे। रात को हम आपको निकलने नहीं देंगे, दिन में आपकी दुकानें खोलने नहीं देंगे। आप घर में ही बैठे बैठे, शीशा लगे हों चाहे मत लगे हों, लेकिन फिर भी मास्क लगाइए। सांस आए या मत आए, बिना सांस के ही मर जाइए।
कुछ खाना है या नहीं खाना है, बाजार से सब्जी लाना है या नहीं लाना है, सब्जी लेने जाना है तो मास्क लगाना है। और जब सब्जी लेने जाते मास्क लगाते, वहां भीड़ होती, वहां कोरोना नहीं आता है, क्योंकि वहां सब्जियों वालों से डरता है वो। दुकान खोलने से कोरोना आ जाता है। मतलब पैदा करके मत खाइए। बोलिए सत्ताधारी सरकार की जय हो। भूखे ही मर जाओ लेकिन कोरोना से मत मरो। अगर अस्पताल में दवा लेने जाओगे तो कोरोना खा लेगा। डॉक्टर साहब इतना मोटा मास्क लगा देंगे, इतनी लंबी सुई लगा देंगे, कोरोना डर के मारे भाग जाएगा। लेकिन महाराज जिसको सुई लगी वही कोरोना खा लिया, उन्हें कोरोना खा गया। देहात में कोरोना नहीं आता है क्योंकि देहाती उसको अच्छे नहीं लगते। देहात में कोई लॉकडाउन नहीं होता। देहात में दिन में भी चलो रात में भी चलो, किसान को कोरोना नहीं होता। लेकिन किसान को अब ये हमारी सत्ताधारी सरकार का कोरोना खाए जा रहा है। न तो काम मिल रहा है, न कहीं काम करने के लिए मिल रहा है, न कहीं पैसा मिल रहा है, न कहीं कोई कार्य हो पा रहा है, तो किसान को ये कोरोना खाई जा रहा है। भले ही वो कोरोना खाए या न खाए, लेकिन सत्ताधारी कोरोना की जय हो, ये अब डसे जा रहा है। जय हो। ये हमारे दूसरे चैप्टर का भी अध्याय समाप्त हुआ। आप तीसरे चैप्टर का अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे सभी भारतवासी सुने और समझें कि हमारी सत्ता में जहां भी भीड़ आपको दिन में दिखाई दे, आप कॉल करिए। कुछ नहीं तो थोड़ी सी जेब भरवा दीजिए सत्ताधारी के लिए, क्योंकि खजाने में कमी हो गई है। भारत देश बिक चुका है। अब भारत देश में कुछ रहा नहीं है तो कुछ नहीं है तो चालान ही कटवा लीजिए। इस कगार पर ला करके रख दिया है कि रात को कोरोना, रात को केवल कोरोना निकलता है, वो भी सिटी में, देहात में नहीं। देहात के लिए कोरोना नहीं है, केवल सिटी के लिए कोरोना है। तो महाराज ये सत्ताधारी हमारी, हम तो कहते हैं बा कोरोना जय हो जय हो। रात में निकला करो, दिन में बंद। दिन में आराम करता है वो, रात को निकलता है, दिन में आराम कर लेता है। बोली सत्ताधारी भगवान की जय। आजकल हमारी सत्ताधारी सरकार जो चल रही है, वो सरकार हमारी देख नहीं रही है। रात को बलशाली कोरोना को भेज देती है, दिन में कोरोना आराम करता है, तब फिर दूसरे कोरोना को भेज देती है चालान काटने के लिए। कोरोना काटे या न काटे, लेकिन वो जरूर काटेंगे। प्राणी तरह तरह कर रहा है, गरीब मरा जा रहा है, जिसको खाने के लिए अब अनाज भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कहाँ जाए, किसके पास जाए। लेकिन हमारी सत्ताधारी सरकार को कोई फिक्र नहीं है। बोलिए सत्ताधारी सरकार की जय हो। कोरोना खाए न खाए तुम भूखे मर जाओ। हमको रैली बहुत जरूरी है, चाहे आदमी मरे चाहे जिए, लेकिन हम इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं कोरोना है कोरोना है कोरोना है, लेकिन रात को निकलता है, दिन में आराम करता है, दिन में दिन वाले कोरोना खा जाते हैं। किसी का विवाह है, बारात जाएगी, लेकिन उसमें 50 आदमी से 10 आदमी से ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन रैलियों में चाहे 1000 चले जाएं, कोरोना कभी नहीं आएगा। कोरोना डरता है बड़े आदमियों से, छोटे आदमियों को डसने के लिए तैयार रहता है। तो महाराज ये तीसरी कथा का हमारा चैप्टर खत्म होने जा रहा है। और यहाँ से आगे की कथाएं, अब क्योंकि भगवान की कथाएं तो बंद हो गई हैं, अब तो सत्ताधारी महाराज की कथा चल रही है। यहाँ से सत्ताधारी भगवान की जय। और यहाँ से आगे की जो कथाएं मिलेंगी वो आपको दूसरे चैप्टर में मिलेंगी। अब यहाँ से आगे की कथाएं हम आपके लिए तैयार करेंगे। तो हमारी सत्ताधारी सरकार की जय हो।